So hi everyone, this is CM Manasvi Agrawal. I'm back with my second video. So in the first video we have read about the nature and scope of economics. We have read what is economics, what is business economics, what is microeconomics, what is macroeconomics and all. Now this second unit is about the basic problems of an economy. Okay, basically in this unit we will revise what is a central economic problem. Okay, how different economy like capitalist, socialist and mixed economy solve their central problems. Okay, so without wasting much time, let's begin. So as you all know that economics में ही क्या है कि we have unlimited wants and resources are limited and the resources have alternative uses. As you can see in the slide, basic problems of an economy are scarce resources, unlimited wants and resources of alternative uses. Okay, so there is a problem arises to every economy that how to allocate the resources. अब हमारे पास resources इतने कम हैं, क्या बनाएं, कैसे बनाएं? Not only economy, एक simple एक household, even every home in the country faces this problem. Every economy, whether it's in India, US, हर economy में ये problem है because resources limited है. Resources not naturally mean कि only money या financial resources, will mean the natural resources, human resources, capital resources. Natural resources like land, air, okay, human resources, labor capital, okay, and like capital resources you can say machines, okay, they all are limited. Okay, so let's begin with what is central economic problem. Okay, the central economic problem is since we have limited resources, तो problem आती है क्या बनाएं, कितना बनाएं, कैसे बनाएं और कुछ सेव भी करें. देखा, क्या बनाएं, कितना बनाएं, कैसे बनाएं और कुछ सेव भी करें आगे फ्यूचर के लिए. तो वही चार इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करें, उसी को ही हम बोलते हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी चीज़ों से बनाएं, कौन सी चीज़ों से बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड कितना बनाएं, मतलब कुछ सेव भी तो करेंगे, सारा का सारा आप आज ही तो खर्च नहीं कर दोगे ना. तो व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो देयर आर 4 सेंट्रल प्रॉब्लम: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसको आगे चलेंगे. ठीक है. ओके, एक पर्सन है रवि, वो अपनी मॉम के पास गया, उसने बोला कि मुझे तो आज 2 वेजिटेबल सैंडविच खाने हैं और फ्रेंच फ्राइज़ खाने हैं. आज आपको बनाने ही पड़ेंगे 2 वेजिटेबल सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट. ओके, नाउ अब एज यू ऑल नो लॉकडाउन चल रहा है, घर में वेजिटेबल्स लिमिटेड हैं. एक एक फैक्ट्स को ध्यान से सुनना बिकॉज इसी में पूरा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस कवर्ड है. ओके, सो घर में वेजिटेबल्स लिमिटेड है सिंस लॉकडाउन चल रहा है. ठीक है. मदर इज़ इन अ डिलेमा सिंस उसको शाम को अपने हस्बैंड के लिए फुल प्लेट सैलड भी बनानी है. बेटे ने क्या बोला है, 2 वेजिटेबल सैंडविच एंड फ्रेंच फ्राइज. हस्बैंड के लिए क्या बनाना है, वेजिटेबल सैलड. अब दोनों चीज़ें नहीं बन पाएंगी, रिसोर्सेज यानी कि वेजिटेबल्स आर लिमिटेड. अब क्या क्या बनाए, दैट्स व्हाट टू प्रोड्यूस. क्या क्या बनाए, सैंडविचेस बनाए या फिर सैलड बनाए. ओके, सो शी हैज़ डिसाइडेड टू मेक 1 वेजिटेबल सैंडविच एंड हाफ प्लेट ऑफ सैलड. उससे क्या हुआ, बच्चे ने कितना बोला था, 2. अब 2 नहीं बन पाएंगे, उसने बोला थोड़ी सी वेजिटेबल्स बचा लेते हैं, हम सैलड बना लेंगे शाम को. तो क्या किया, शी हैज़ डिसाइडेड टू मेक 1 वेजिटेबल सैंडविच एंड फ्रेंच फ्राइज अलॉन्ग विथ हाफ प्लेट ऑफ सैलड. So what she has decided, what to produce and in how much quantity, कितना कितना बनाए, because she has wants थी, दो 3 wants है, but the resources that is the salad, the vegetables are limited. Okay, so she has prepared that. Now French fries भी बना दिए मम्मी ने. अब बेटा बोलता है कि मम्मी फ्रेंच फ्राइज आपके बहुत अच्छे हैं बट दे आर नॉट लाइक दैट मैकडी जैसे नहीं है, वो ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और उनका टेस्ट अलग होता है. तो मम्मी उसे क्या एक्सप्लेन करती है कि दे आर मेड विथ ऑटोमेटिक मशीन्स. मैकडी में ऑटोमेटिक मशीन से फ्रेंच फ्राइज बनते हैं और मैंने हाथ से बनाया है. दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी. शी हैज़ एक्सप्लेन कि ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है मैकडी में, दैट इज ऑटोमेटिक मशीन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और घर पे मैनुअल टेक्नोलॉजी दैट इज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी. तो शी हैज़ व्हाट
दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस। उसने क्या बोला कि कौन सी टेक्नोलॉजीज भी एक्सप्लेन कर दी। सो इस एग्जाम्पल में आपने क्या समझा कि इकोनॉमिक्स खाली हम ये नहीं है कि बड़े बड़ा सिर्फ एक कंट्री का गवर्नमेंट ही लगा रहा है इकोनॉमिक्स की रिसोर्सेज लिमिटेड है, कंट्री में कौन कौन से गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। एक सिंपल हाउस होल्ड भी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, बेटे के लिए बनाना है, हस्बैंड के लिए बनाना है, दोनों के लिए बनाना है, ठीक है, और कितना सेव करके चलना है कि अगर कल लॉकडाउन है तो कल के लिए भी तो सब्जी बनानी है, उसके लिए भी सेव करके चलना है। सो दिस इज द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच एन इकोनॉमी फेसेस। तो उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, कॉजेस हमने देख लिए, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड द ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। ओके, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एक एक को थोड़ा सा पढ़ते हैं, जस्ट रिवाइज करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स, just read that the portion which is highlighted with red. Okay, goods or services, which goods and services to be produced and in what quantity. What to produce में दोनों चीज़ें हैं, कितना goods produce करें and in what quantity. Example, consumer goods और military goods, या फिर consumer goods और defensive goods, या कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स में क्या डिफरेंसेस हैं? कंज्यूमर गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे फूड आइटम्स है, कंज्यूम हो जाते हैं। कैपिटल गुड्स क्या है कि दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ओके, सो विच गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स। और उसी तरह घर का भी मैंने एग्जांपल लिया कि मम्मी ने डिसाइड किया कि सैंडविचेस बनाना है, सैलड बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या चीज़ को हम देख रहे हैं, विच टेक्नोलॉजी टू बी यूज, दैट इज लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। ओके, अगर कंट्री में ज़्यादा लेबर होगी, ओके, लाइक अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर लेबर अबंडेंट है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रेफरेबल रहती है। इन अ कंट्री लाइक यूएस जहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, वहाँ पर capital intensive technology is more preferable. So the economy has to decide कि how to produce, that is what technology it has to use. For whom to produce, whom किसके लिए बनाए, that means we are deciding for which section of the society, for upper class or for the lower class we have to produce the goods, because हम पूरे सबकी demands को तो fulfill नहीं कर सकते। Okay, next comes what provision should be made for economic growth. अच्छा, ये तो सिंपल, कोई भी गवर्नमेंट भी अपना सारा पैसा नहीं खत्म करती, गवर्नमेंट भी अपने सारे रिसोर्सेज खत्म नहीं करती। आप घर में भी आपकी जितनी भी इनकम है, आपके फादर कुछ ना कुछ पोर्शन सेव जरूर करते हैं, बिकॉज अगर सेविंग नहीं होगी तो आगे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है, या कल को कोई कंट्री में प्रॉब्लम आ गई तो गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं, उसको यूटिलाइज करती है। सो सारा पोर्शन यूज नहीं करना, सारे रिसोर्सेज को हमें यूज नहीं करना आज ही की डिमांड फुलफिल करने के लिए। सो कितना पोर्शन हमें यूज करना है और कितना सेव करना, तो दैट डील्स विद द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पोर्शन। तो कीवर्ड्स व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या डील करते हैं, which goods and in what quantity. How to produce में हम क्या डिसाइड करते हैं, which technology, that's labor intensive और capital intensive. For whom to produce में we will decide which section of the society. Okay, what provision should be made for economic growth में we will decide the savings and the investments. Okay, now there are different type of economies. अब हमारे इंडिया कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। आगे पढ़ेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। 3 टाइप की इकोनॉमीज है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम आती है, वेदर इट्स यूएस, वेदर इट्स इंडिया, वेदर इट्स चाइना, कोई भी कंट्री है, सब एवरी कंट्री हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम। बिकॉज क्या रीजंस है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, they have alternative uses but the wants are unlimited. Okay, तो हर इकोनॉमी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती है। हर इकोनॉमी के पास डिफरेंट तरीके हैं। जैसे अब हम आते हैं पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली होती क्या है, just read the first line, that is all means of production are owned and controlled by the private individual. गवर्नमेंट का रोल नहीं है, गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल खत्म नहीं होता, बट बहुत मिनिमल होता है। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, दैट्स ऑल डिसाइडेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इंडिया में क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी ना, प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स हैं यहाँ पर। ओके, कुछ पोर्शन है जैसे रेलवेज पूरा कंप्लीटली पब्लिक सेक्टर है, वहाँ प्राइवेट नहीं है। ओके, अभी तो नहीं, अभी हो सकता है आगे। तो कैपिटलिस्ट इज व्हाट, कि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। So next comes
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नेम पता होना चाहिए, बिकॉज एमसीक्यू में अलग अलग नेम से पूछ सकते हैं। कैपिटलिस्ट को हम क्या क्या बोल सकते हैं? कैपिटलिस्ट बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड द लेजर फेयर इकोनॉमी। तो तीनों नेम पूरा अच्छे से लर्न कर लो, कैपिटलिस्ट, फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड लेजर फेयर इकोनॉमी। ओके, सो व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स वो इकोनॉमी, जो डेफिनेशन है, दैट ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। दैट इज गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट का रोल मिनिमल है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कि गवर्नमेंट है ही नहीं। नो, बहुत नॉमिनल सा रोल है, बहुत मिनिमल रोल है। जैसे लाइक अ कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में क्या है, दोनों है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, दोनों ही है ना। बट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ, क्या बनाना है, कैसे करना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओके, तो ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नेम, दूसरा नेम भी पता होना चाहिए, बिकॉज एमसीक्यू में दूसरे नेम से पूछ लेते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटलिस्ट, सिंपल। फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड द लेजर फेयर इकोनॉमी। फ्री मार्केट क्यों है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर फ्री टू डू एनीथिंग, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड द लेजर फेयर इकोनॉमी। ओके, सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? इंडिविजुअल्स का मेन मोटिव क्या होता होगा जो बिजनेस चला रहे हैं? प्रॉफिट मोटिव। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द प्रॉफिट मोटिव इज द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जहां उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा वो वही काम करेंगे, सोशल वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे। गवर्नमेंट है सोशल वेलफेयर के बारे में सोचने के लिए, प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं सोचते। तो द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई? प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट, और क्या? मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मिनिमल लिखा है, आई हैव नॉट सेड कि बिल्कुल खत्म है, ऐसा नहीं है, बहुत नॉमिनल है, मिनिमल है। कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, यस, प्राइवेट सेक्टर्स आपस में कम्पीट करेंगे, मुझे ऊपर निकलना है, या कंज्यूमर्स को लेकर, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर कंपटीशन होगा। पर्सनल ओनरशिप, ओके, गवर्नमेंट की ओनरशिप तो है ही नहीं, तो पर्सनल ओनरशिप। फ्रीडम ऑफ चॉइस मीन्स दे आर फ्री टू डिसाइड क्या बनाना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। अभी हम आगे देखेंगे कि ये अगर कोई इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ओके, आगे देखते हैं इस चीज़ को आगे और पढ़ेंगे। So heading is how do capitalist economies solve their central problems? Okay, central problem first is what to produce. Okay, कौन से goods बनाए? तो basically कौन से goods बनाएंगे इसमें? Here the consumer is the king. Private sector में the consumer is the king. So वो वही goods बनाएंगे जो consumer को पसंद आएगा। तो बेसिकली क्या बनाना है, दैट्स अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, बिकॉज उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो उनसे कोई नहीं खरीदेगा, उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं करेंगे तो उनका अल्टीमेटली प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस इज डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर्स, दैट इज बाय देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट, अब कैसे बनाए? मेन मोटिव क्या है कैपिटलिस्ट का? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट कैसे ज़्यादा होगा? आपका जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम होगा? जब आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी। दो तरीके से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। लाइक हैंडलूम सेक्टर, हैंडलूम सेक्टर जो कॉटन क्लोथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, आप दो तरीके से बना सकते हो ना, एक तो हैंडलूम से, हाथ से, दैट इज मैनुअल लेबर, और एक ऑटोमेटिक मशीन से। ठीक है, अब कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करनी है वो डिपेंड करता है कि उन दोनों में कितना हमारा कॉस्ट रिडक्शन होगा। अगर लेबर बहुत चीप मिल रही होगी कंपनीज को, बहुत अबंडेंट सप्लाई होगा और चीप लेबर मिल रही होगी, तो दे विल प्रेफर लेबर इंटेंसिव। लेबर एक्सपेंसिव होगी तो दे विल प्रेफर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज, बिकॉज देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सो हाउ टू प्रोड्यूस विल डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो एमसीक्यू में अगर आए व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, क्या बनाए। हाउ टू प्रोड्यूस विल डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैसे बनाए, वो वही टेक्नोलॉजी लेंगे जिससे उनका प्रॉफिट ज़्यादा है। प्रॉफिट कैसे ज़्यादा आएगा? जब कॉस्ट कम होगा, तो दैट मीन्स दैट डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। होम टू प्रोड्यूस,
जो हु हैव द बाइंग कैपेसिटी, जो खरीदने के योग्य होगा, बिकॉज उन्हें अल्टीमेटली सोशल सर्विस नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपना प्रॉफिट कमाना है, तो हु हैव द बाइंग कैपेसिटी, जो जिसके पास बाइंग कैपेसिटी होगी उसके लिए वो गुड्स प्रिपेयर करेंगे. सो गुड्स एंड सर्विसेज इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर दोज हु हैव द बाइंग कैपेसिटी. सो द कीवर्ड इज हु हैव द बाइंग कैपेसिटी. कितना कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट करना है. ओके इसमें किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आप कितना सेव करोगे, दैट विल डिपेंड ऑन द मार्केट इंटरेस्ट रेट. कल को मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट, एफडी का इंटरेस्ट रेट या आपको सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा होगा, तो आप सोचोगे कि चलो थोड़ा सा सेव कर लेते हैं, सिंस द इंटरेस्ट रेट इज़ हाई. हायर द इंटरेस्ट रेट, हायर विल बी द सेविंग. कल को इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोचोगे बिजनेस में पैसा लगा ले या फिर खर्च ही कर ले. नेक्स्ट उसी तरह कैपिटल में कितना लगाना है, दैट विल डिपेंड कि रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है कैपिटल का. तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि प्राइस ऑफ कैपिटल कितना है, क्या इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा या रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल का ज़्यादा होगा, तो उतना ही ज़्यादा आप सेव करोगे, उतना ही इन्वेस्ट करोगे. सेविंग करने पे इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्ट करने पे द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल, तो दैट विल डिपेंड अपॉन द प्राइजेज ऑफ द कैपिटल. ओके तो हायर द इंटरेस्ट रेट, हायर विल बी द सेविंग्स. Investment decisions will depend upon the rate of return on the capital. The rate of interest on savings and the rate of return on capital are nothing but the prices of capital. Okay, how to produce? मैंने ऐसे पूछा how to produce में depend on the प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कौन सी टेक्नोलॉजी लें. ओके किसके लिए बनाना है, दोज हु हैव द बाइंग कैपेसिटी. व्हाट टू प्रोड्यूस, डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. एंड कितना सेव, कितना इन्वेस्ट करना है, डिपेंड्स ऑन द प्राइजेस ऑफ द कैपिटल. ओके इसका मतलब लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, which methods they are produced, for whom they are produced, and what provision should be made for economic growth are decided by the price mechanism and market mechanism. What's price and what is market mechanism? यहाँ पर प्राइस को जो फिक्स करना है तो गवर्नमेंट का रोल नहीं है. अपने प्राइस को कैसे फिक्स करेंगे, प्राइस मैकेनिज्म मीन्स व्हेन द प्राइस इज फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जब मार्केट फोर्सेस की वजह, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से जो प्राइस सेट होता है वो यहाँ पर लगेगा. तो अगर ये आ जाए कि कौन सी इकोनॉमी में प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस से फिक्स होता है, या फिर प्राइस मैकेनिज्म कौन सी इकोनॉमी फॉलो करती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो प्राइस मैकेनिज्म नहीं लगाती है, वो क्या करती है, सोशल वेलफेयर मोटिव है, सिंपल. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म फॉलो होता है, या फिर प्राइस मैकेनिज्म का दूसरा नाम है मार्केट मैकेनिज्म. ओके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है पूरा बड़ा. बाकी अब हम आ जाते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट मीन्स व्हाट, सोशल वेलफेयर. सोशल से ही समझ लो, सोशलिस्ट मतलब सोशल वर्क कर रहा है. सोशल वेलफेयर कौन करती है, गवर्नमेंट. ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द पब्लिक और यू कैन से स्टेट. हम गवर्नमेंट को पब्लिक और स्टेट से बताते हैं. ओके नेम्स अगेन आई एम सेइंग कि दो सब इकोनॉमी का आपको दूसरा नेम भी पता होना चाहिए. सो सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नेम क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. ओके तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, वहाँ कैपिटलिस्ट में था कंपटीशन, हेयर इज एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. क्या मोटिव होगा, सोशल वेलफेयर मोटिव. मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड मार्केट फोर्सेस. गवर्नमेंट का प्राइस कभी भी डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से सेट नहीं होगा. द मिनिमम रोल है प्राइस मैकेनिज्म का. वैसे स्टिल मैंने फिर भी बिल्कुल ख़त्म नहीं बोला, एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है. इकोनॉमिक प्लानिंग, एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइसेस. यहाँ पर अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन से गुड्स बनाने हैं. आपका अगर बर्गर खाने का मन है तो गवर्नमेंट बर्गर आपको बर्गर नहीं देगी, वो आपको वो फूड देगी जिससे आपका पेट भर जाए. ओके एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस डजंट मीन कि गवर्नमेंट नहीं देगी कुछ भी. जैसे एक लाइन मैंने लिखी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटेड बट कंज्यूमर सोवरेनिटी गेट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय सेलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. क्या प्रोड्यूस करना है ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, क्या आपको खाने के लिए देना, दैट द गवर्नमेंट विल डिसाइड. ठीक है, प्राइवेट में क्या प्रोड्यूस करना है वो सब कंज्यूमर, जो कंज्यूमर चाहेगा, बिकॉज कंज्यूमर इज द किंग, बिकॉज आवर मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट. बट सोशलिस्ट में जस्ट ऑपोजिट. ओके और सब कुछ सोशल वेलफेयर मोटिव है तो एवरीवन हैज अ इक्वल इनकम, सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम. ओके एक मिनट. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है. इसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस और व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड, ये सब कुछ
सोशल वेलफेयर मोटिव या यू कैन से सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से डिसाइड होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि प्राइजेस की वजह से डिसाइड हो रहा है, सिंपल सोशल वेलफेयर मोटिव पे डिसाइड होता है। जो गवर्नमेंट को लगता है जो भी सोशल वेलफेयर में होगा उसी के अकॉर्डिंग अपनी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेगी। ओके, एक यहाँ पर एक डायग्राम है जो एक सिंपल एक वर्ड में डिफरेंस एक्सप्लेन करता है कैपिटलिज्म और सोशलिस्ट का। लाइक इसको एक बार देख लो, बस नेम थोड़ा ध्यान रखना। लेज़र इकोनॉमी कौन सी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, एंड यहाँ पर क्लासेस में जैसे 2 क्लासेस बिकॉज दे डिसाइड ना फॉर होम टू प्रोड्यूस में अपर सेक्शन लोअर सेक्शन। ओके, बट द सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो एवरीवन इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सो देयर आर क्लासलेस सोसाइटी। इंडिया इज नॉट अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, सो इंडिया में नहीं, मतलब इंडिया के उस पर मत देखना एग्जाम्पल। ओनरशिप कैपिटलिज्म में प्राइवेट, सोशलिज्म में पब्लिक। ओके, ये एक बार बस एक बार देख लो, पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, नाउ लास्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हाउ डू सोशलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व देयर सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सिंपल मैंने क्या बोला, मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म तो है नहीं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस हैं। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस? जब प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करे उसको एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस बोलते हैं। जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए गए प्राइसेस होते हैं, मतलब जहां पर डिमांड सप्लाई फोर्सेस का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, डिमांड सप्लाई की वजह से नहीं है। कैसे सॉल्व करती है? तो सिंपल इसको एक बार देख लो। हेयर द रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड्स ऑफ द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, दैट इज सेंट्रल। हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी किसे बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी को। तो सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। मार्केट फोर्सेज, दैट इज मार्केट फोर्सेज मीन्स व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं है। तो देयर आर अच्छा क्वेश्चन आएगा एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस कौन सी इकोनॉमी में होते हैं, तो क्या लिखोगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी में, बिकॉज द प्राइसेस आर नॉट फिक्स्ड बाय द मार्केट फोर्सेस। ओके, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में द मेन ऑब्जेक्टिव इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सो इसमें क्या लिखा है? प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स आर एम्ड एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। ओके, नेक्स्ट एट लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। सबसे अच्छे एग्जाम्पल इंडिया, इसको समझने के लिए अपना इंडिया देख लो। इंडिया में दोनों है, प्राइवेट पब्लिक। ओके, तो क्या दोनों मोटिव है, प्रॉफिट एज वेल एज सोशल। प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए, सोशल पब्लिक सेक्टर दैट्स गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। प्राइस कैसे फिक्स होंगे? साइड बाय साइड दोनों ही लगेगा ना, प्लानिंग मैकेनिज्म और प्राइस मैकेनिज्म। प्लानिंग मैकेनिज्म इज एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस को हम प्लानिंग मैकेनिज्म बोल सकते हैं, मतलब जहां सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी प्राइस डिसाइड कर रही है। और प्राइस मैकेनिज्म इज व्हाट, जब मार्केट फोर्सेस से प्राइस डिसाइड होता है, तो दिस इज व्हाट द प्राइस मैकेनिज्म। ओके, तो प्राइस मैकेनिज्म इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और प्लानिंग मैकेनिज्म इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, सो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा इसमें हमने। हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड कितना सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करना है, व्हाट प्रोविजन ऑफ सर्विसेज शुड बी मेड। ओके, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली व्हाट है क्या कि रिसोर्सेज लिमिटेड है बट डिमांड्स अनलिमिटेड है, तो हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज, बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो उसमें हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। व्हाट टू प्रोड्यूस में दो चीज़ें हैं, कैपिटल कौन से गुड्स बनाए प्लस कौन सी क्वांटिटी में बनाए। एग्जाम्पल याद कर लेना कि सैंडविचेस बनाए या फिर सैलड बनाए और कितना कितना बनाए। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। नेक्स्ट फॉर होम टू प्रोड्यूस, विच सेक्शन, दैट इज फॉर अपर क्लास और फॉर द लोअर क्लास। व्हाट प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज, दैट मीन्स कितना सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करना है। तीन टाइप की इकोनॉमीज कैसे सॉल्व करती है, कैपिटलिस्ट इज प्रॉफिट मोटिव, क्या क्या नेम है उसका, फ्री मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट और लेज़र इकोनॉमी। ओके, कैसे सॉल्व करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, सिंस प्रॉफिट मोटिव है तो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के बेसिस पे। हाउ टू प्रोड्यूस में प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसका भी प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन मीन्स लेबर है या फिर मशीन्स का जो भी उसे कम लगेगा प्राइस, उसके अकॉर्डिंग वो चूज करेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस
जिसके पास भी बाइंग कैपेसिटी होगी, ठीक है। कितना सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करना है, दैट डिपेंड ऑन द प्राइजेस ऑफ द कैपिटल, ओके। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब चीज़ें किस पे डिपेंड करेगी, वेलफेयर मोटिव पे डिपेंड करेगी। क्या मैकेनिज्म है, प्लानिंग मैकेनिज्म है। प्राइजेस कैसे हैं, एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस है, ओके। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों है, ओके अच्छा हाँ, प्राइस मैकेनिज्म कहाँ फॉलो होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। प्राइस मैकेनिज्म का दूसरा नेम क्या है, मार्केट मैकेनिज्म, ओके। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, okay. In the next video we will revise the third chapter, that is the demand, okay, which is an important chapter. I hope you like the content. I have decided, although this is a revisionary video, but I have explained in detail because एग्जाम से पहले एक बार इसको हल्का सा पूरा देख लोगे तो सब चीज़ें कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे। बट हाँ, वीडियो को अच्छे से सुनने के बाद क्वेश्चंस की भी हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर लो, तो उससे क्या होगा, पूरा अच्छे से रिकॉल हो जाएगा और इतना टाइम नहीं लगेगा प्रिपेयर करने में ज़्यादा, ओके। थैंक यू, बाय बाय।